Good morning student, welcome back to our science class for class 9th. So in previous class we are going to we have discussed about chapter number 1 matter in our surroundings, है ना। तो इसमें हमने देखा कि जो मैटर्स होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में उनकी हमने बात की थी और उनकी जो है कुछ फिजिकल नेचर की हमने बात की थी कि जो मैटर्स होते हैं वो पार्टिकल से मेड अप होते हैं एंड दिस पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, है ना, एंड स्मॉल एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये हमने इसके क्या नेचर की बात की थी, है ना, मतलब सॉरी नेचर नहीं, करेक्टरिस्टिक की हमने बात की थी। तो यहाँ पर जो है नेचर, जो फिजिकल नेचर मैटर के जो होते हैं उनकी हमने बात की कि जो हमारे मैटर्स होते हैं वो पार्टिकल्स से मेड अप होते हैं और पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, है ना, ये हमने देखा। उसके बाद जो करेक्टरिस्टिक में हमने बात की कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, वो कंटिन्यूसली वन रीजन टू अनदर रीजन मूव कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमने देखा था कि पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के वो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं, मीन्स उनके बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसकी हमने बात की थी। अब हम बात करेंगे कि जो स्टेट ऑफ मैटर, तो सभी जानते होंगे कि जो मटेरियल्स होते हैं, जो मैटर होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में वो 3 स्टेट में होते हैं। हाउ मैनी स्टेट? 3 स्टेट। कौन कौन से वो हैं? हमारा पहला सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, ठीक है। ये 3 स्टेट होते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, इनकी क्या है छोटे छोटे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं क्या है हमारा सॉलिड स्टेट, ठीक है। यहाँ पर सॉलिड स्टेट में आप देखते हैं कि जो सॉलिड होता है वो बहुत ही रिजिड फॉर्म में होता है ना, देखे होंगे। तो वो रिजिड फॉर्म में क्यों होता है? क्योंकि वो कंप्रेसिबल नहीं होता है ना। तो क्या है कि उनकी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, जिसकी वजह से उसका जो शेप है वो रिजिड होता है और वो क्या है, वो कंप्रेसिबल नहीं है ना। मतलब ये कह सकते हैं कि नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है उसमें, ठीक है। और क्या है कि उसका एक फिक्स्ड शेप है, ये हम देख लिए, है ना। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जो हमारा वुड होगा, जो टेबल चेयर्स होते हैं उनका क्या है, वो जिस शेप में है उसी शेप में होते हैं, है ना। उनको जो है हम चेंज नहीं कर सकते। और उनके बीच में जो क्या है हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से अट्रैक्टेड, मतलब अट्रैक्शन फोर्स वहाँ पर वर्क करता है, जिसकी वजह से उनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता है, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इसी तरह से वो जो है एक रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, सॉलिड स्टेट। लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में आप जैसे देखते हैं जो ड्रिंक्स होते हैं, वाटर, है ना, जो मिल्क हमारा, ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड स्टेट में है। अब यहाँ पर इनकी कैरेक्टर की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी तो इसमें इनमें होती है, लेकिन वो क्या है, सॉलिड स्टेट से थोड़ी सी कंप्रेसिबिलिटी इसमें होती है। और उसके बाद इनका जो शेप है, जो शेप है वो फिक्स्ड शेप और फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम जिस भी कंटेनर में जो लिक्विड मटेरियल है उसको हम पुट करेंगे तो वो उस कंटेनर के शेप का हो जाएगा, है ना। इसलिए जो है लिक्विड जो मटेरियल्स होते हैं उनका फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम देख लिए। तो ये जो है क्या है, हमारे एक सिंपल से क्या है, ये करेक्टर हैं जिन्हें हम समझते हैं और देखने में भी हमें समझ में आता है ना। और ये जो चीज़ें हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, इनके स्टेट के बारे में आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो 3 स्टेट होते हैं, इन्हीं स्टेट के फॉर्म में हमारे मटेरियल्स हमारे सराउंडिंग्स में अवेलेबल होते हैं, है ना। और गैसियस स्टेट, तो गैसियस स्टेट तो आप समझते हैं जितने भी जो गैस है हमारे, वो सारे क्या है, गैसियस फॉर्म में हैं, है ना। तो उन्हें जो है गैसियस स्टेट में हमने पुट किया है, तो उनके भी कुछ करेक्टर्स होते हैं। वो क्या हैं, टोटली कंप्रेसिबल होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में क्या है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है ना। और उनकी जो है क्या, फिक्स वॉल्यूम नहीं होती, ठीक है। और क्या, उनका जो शेप है वो रिजिड शेप नहीं होता। इस तरह से हम यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये गैसियस स्टेट हो गया किसी भी मैटर के लिए, ठीक है। तो ये हमारे 3 स्टेट हो गए, लिक्विड, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, ठीक है। तो ये हमने तीनों स्टेट की बात कर ली। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे
कि जो हमारे जो मटेरियल्स होते हैं उनके जो स्टेट हैं क्या वो चेंज हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। तो ऑब्वियसली हो सकते हैं अगर हम उन्हें हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, इस तरह के जो क्या है कंडीशंस हैं वो अगर हम किसी मैटर को प्रोवाइड करें, मटेरियल को अगर हम प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो मटेरियल जो हमें दिखाई देते हैं जिस तरह से, वो क्या है उनका जो एग्जिस्टेंस है वो वहाँ पर नहीं रहेगा, है ना। तो इस तरह से हम क्या कह रहे हैं कि हम जो है किसी भी मटेरियल के स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग, हम वहाँ पर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करके किसी भी मटेरियल के शेप को हम चेंज कर सकते हैं, उसके स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैटर है, मटेरियल हैं, उनको चेंज करने के लिए कुछ कंडीशंस प्रोवाइडेड होंगे। तो वो जो कंडीशन है, जैसे यहाँ पर पहला है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, वही हमने बात की टेम्परेचर की, अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो जो मटेरियल्स होंगे उनके स्टेट है वो क्या है, चेंज हो जाएंगे, है ना। तो उसको हम जो है डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से कंडीशन हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमने देखी, टेम्परेचर अगर हम प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर हाई करेंगे, लो करेंगे, तो क्या होगा, जो हमारे मैटर्स होंगे वो अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यही हमने बात की थी नेक्स्ट, प्रेशर, अगर हम प्रेशर भी चेंज करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जो मटेरियल्स हैं वो अपना स्टेट इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लो टेम्परेचर करें, हाई टेम्परेचर करें, तो जो मटेरियल्स हैं वो अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।